जय राम जी की भाई। राम। ओम तस्दिति निर्देशो ब्रह्म स्त्रीविद समर्था ब्राह्मणस्तेन वेदाश्चे यज्ञाश्चे वीता पुरा। ये 23वां श्लोक है भाई 17वें अध्याय का। ओम यानी ओम, तत् यानी तत्, सत यानी सत, इति यानी इन, त्रिविधि यानी 3 प्रकार के नामों से, ब्राह्मण जिस परमात्मा का निर्देश यानी संकेत समर्था मैंने किया गया है, तेन मैंने उसी परमात्मा से पूरा यानी सृष्टि के आदि में वेदा यानी वेदों, चा मैंने तथा ब्राह्मणा मैंने ब्राह्मणों, चा मैंने और यज्ञ मैंने यज्ञों की विहिति मैंने रचना हुई है। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। ओम तत्सत निर्देशो ब्राह्मण त्रिविद समर्था। ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का परमात्मा का निर्देश है, अर्थात परमात्मा के 3 नाम हैं। इन तीनों नामों की व्याख्या भगवान ने अब आगे के 4 श्लोकों में किया है। उस परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ हैं। अब इनमें यज्ञ, तप, दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी रह जाए तो क्या करें? परमात्मा का नाम लें तो उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। जैसे रसोई बनाने वाला जल से आटा सानता यानी गूंथता है, तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाए तो वो क्या करता है? आटा और मिला देता है। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म करे, उनमें कोई कमी अंग वैगुण रह जाए तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे गए हैं, उस भगवान का नाम लेने से वह अंग विगुण्य ठीक हो जाएगा, उसकी पूर्ति हो जाती है। ओम तत्सत, इस मंत्र से गृहस्थ अथवा साधु जो भी कर्म आरंभ करता है, उसको इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। राम। तस्मादो मिथ्या दहाय यज्ञ दान तप क्रिया परवंते विधानोक्ता सतत ब्रह्मवादी नाम। ये 24वां श्लोक है भाई 17वें अध्याय का। तस्मात मैंने इसलिए ब्रह्मवादी नाम, वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की विधानोक्त शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सततम मैंने सदा, ओम यानी ओम, इति मैंने इस परमात्मा के नाम का उदाहत्य मैंने उच्चारण करके ही परवंते यानी आरंभ होती है। तस्मादोत्य ब्रह्मवादी नाम, वेदवादी के लिए अर्थात वेदों को मुख्य मानने वाला जो वैदिक संप्रदाय है, उसके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया है।
वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि जैसे राम ओम का उच्चारण किए बिना जो है इनकी कोई भी क्रियाएं जो है, श्रुति ऋचाएं जो है वो फल नहीं देती है। ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है? इसका कारण सबसे पहले ओम यानी प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं। उन मात्राओं में त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और त्रिपदा गायत्री से ऋक्, साम और यजुर ये वेदत्री प्रकट हुई है। इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और इसी के अंतर्गत गायत्री भी है तथा सब के सब वेद भी हैं। अतः जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं वह सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं। ओम वो और मैं एक है। उस स्थिति में रह के जो भी आप क्रिया करोगे वो एकदम जो है वो क्रिया जो है फलवती होती है। अर्थ सहित तदित्याना विसंधाय फला यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से त्रिविधे क्रियंते मोक्ष काटस भी। ये 25वां श्लोक है भाई 17वें अध्याय का। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है इति मैंने ऐसा मानकर मोक्ष काटस भी मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फलम मैंने फल की अनभिसंधाय इच्छा से रहित होकर विविधा मैंने अनेक प्रकार की यज्ञ तप क्रिया यज्ञ और तप क्रियाएं चा मैंने तथा दान क्रिया क्रियंते दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। तदियन भी संदाय मोक्ष का डिसिपी केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचित मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म किए जाएं। कारण कि विहित निषेध शुभ अशुभ आदि क्रियाओं का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रियाओं का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है। अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ से पहले भी है और क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी है एवं क्रिया और फल भोग के समय भी वैसे के वैसे हैं। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने के लिए ही तत् इति पदों का तात्पर्य है और उत्पत्ति विनाशील फल की तरफ ध्यान न देने में ही अनभिसंधाय फलम पदों का तात्पर्य है। अर्थात नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की अभिसंधि यानी इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। वो तेरा होनापन तुझे बाहर देखने कहाँ जाऊं पलके झुकी तुरंत तेरे दर्शन हुए।
नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले, प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले, इस संसार में जो कुछ देखने, सुनने और जानने में आता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसी की प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए एक परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहमता ममता यानी मैं और मेरापन का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में ही मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी और बल यानी पुरुषार्थ की सफलता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना है जो नित्य निरंतर प्राप्त है। राम भगवान के भक्त भगवान का उद्देश्य रखकर तत्व पद के बोधक राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, वासुदेव, शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं। अपने अपने इष्ट का नाम। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए ही करते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती हैं वे शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि सभी परमात्मा के ही हैं, हमारे नहीं हैं। जब शरीर आदि हमारे नहीं हैं तो ये घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, कुटुंब आदि भी हमारे नहीं हैं। ये सभी प्रभु के हैं और इनमें जो सामर्थ्य, समझ आदि है वह भी सब प्रभु की है और हम खुद भी प्रभु के ही हैं। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। इस भाव से वे सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। अंग संग जिद रब है उन फेर किसका डर है। परमात्मा के लिए परोक्षवाचक तत्व यानी वह पद के प्रयोग का तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिक है, उत्तम, पुरुषोत्तम, वन्य। गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वे विचार के विषय नहीं हैं, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास के विषय हैं। गुरु की बात पे श्रद्धा हो जाए, गुरु में श्रद्धा हो जाए और गुरु की बात का विश्वास हो जाए तो फिर वो विचार का विषय नहीं रहता। ढूंढना ढूंढना नहीं है। गुरु पे श्रद्धा हुई, विश्वास हुआ, तुरंत हाजिर। क्या बात है, वाह गुरु। भूले नहीं भूले, एक बार हो जाए फिर भूले नहीं भूले। कोई भी भगवान कहेगा, कोई भी परमात्मा कहेगा, कोई भी अध्यात्म कहेगा, तुरंत वहां। फिर वो घोंसले से अपने घोंसले में बैठ जाता है। शांत एकदम। कोई भी कहीं भी कोई बात करेगा भगवान की, उसको समझ में आता है, अच्छा ढूंढ रहे हो अभी हम। कोई बात करेगा अध्यात्म की, इसकी करेगा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हम भी ऐसे ही गए थे उसके पास। उसने बहुत कैसा कैसा घुमा घुमा, कैसा घुमा घुमा। कई कई ऐसे मिलते हैं मुझे जो 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए। जब मैं समझाता रहा तो उनको समझ नहीं आया। अब वो कभी मैसेज आते हैं उनको कि बाबू
अब बात समझ में आ रही है, जब आप तब क्या बोलते थे। तो कहे अच्छा ये करना है, वो हाँ हाँ ठीक है जी जी ठीक है। उसका पलक झपकने से पहले वो खुद खुदा हो गया। वो सामने वाले का खुदा जुदा है, उसमें खुदी में खुदा है। जो जिसका जुदा है वो तो लगा हुआ है अपने सामान सुकून उठा के इधर उधर ढूंढने में, और जिसको पता है कि खुदी में खुदा है, खुदी उसका अपना जुदा है और ना कोई जुदा कर सकता है। उसके लिए बस खुदा ही खुदा है, उसके लिए कुछ नहीं जुदा है, उसके लिए बस खुदा ही खुदा है। जिसको गुरु पे श्रद्धा और उसकी बात पे विश्वास हो गया, बस इतनी सी बात है। जो अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, उनको गुरु की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा गुरु कोई धरती पे है नहीं। किसी की बात सुन के वो राजी नहीं, किसी के आगे झुक के राजी नहीं, झुकते हुए जोर पड़ता है। शरीर लंबा लेट गया पर वो खड़े हुए हैं, अहम उनका खड़ा हुआ है, शरीर लंबा लेट गया, बाह्य दिखावा चलता रहता है। साधक धीरे धीरे टूटते 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 बिखर जाता है। बिखर के उसको बात समझ में आ जाती है कि ये संसार परमात्मा का विराट रूप है। इसमें सभी तरह के हैं, भगवान के विराट स्वरूप में सब उसी में है, सब उसी के, कोई सब उसके, उसने मुंह खोल रखा है, सब उसमें जा रहे हैं उड़ते हुए हवा में, कोई जाड़ों में पीस रहा है, कोई कुछ हो रहा है, वो शांत एकदम खड़े हुए हैं, उसी में से बन रहे हैं और उसी में मिट रहे हैं। उसी के हृदय से सब निकल रहे हैं, उसी के मुख में सब समाप्त हो रहे हैं। और योगी जन, साधक जन हाथ जोड़ के उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसका विराट रूप सामने देख रहे हैं। परमात्मा का कृपा हुआ तो उसने विराट रूप दिखा दिया। अब भेद मिट गया, ढूंढने को नहीं रहा है, दिखने लगा है। काम खत्म हुआ, अब सामने है। बात बस श्रद्धा और विश्वास की है। हम चाहते हैं कि सब हम पे श्रद्धा विश्वास करें, पर हम कितनों पे करते हैं। तो भगवान तो कह रहे हैं कि देवता भी मेरे रूप हैं, राक्षस भी मेरे ही रूप हैं, हर प्राणी के हृदय में मैं ही विराजमान हूं। ये सारे मेरे ही रूप हैं, ये सारे मेरे ही नाम हैं, ये सारे मेरे ही धाम हैं। तू क्यों उलझ जाता है? दूसरा कैसे देख लेता है तू मेरे सिवा? अज्ञानी को जानवर कहो तो बुरा मान जाता है, और उसको शेर कहो तो बहुत खुश होता है। अज्ञानी आके तुमको हिला जाए तो तुम कौन से साधक हुए? जय राम जी। उसको तो नहीं पता है। जय राम। उसने तो अपना एक मकड़ी में जाला बनाया हुआ है और उसमें मकड़ी बैठी भी है। जय राम। और वो पहाड़ा गिन रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, मकड़ी लगी हुई है। तो साधक क्या कर रहा है? साधक तो मकड़ी में भी अपने स्वरूप के दर्शन कर रहा है, जाला भी वही है।
मकड़ी को समझा दोगे कि मकड़ी मकड़ी तू जाला ना बना। जय राम जी। मकड़ी तू इस जाले में क्या कर रही है? वो कहे कि ज्ञान मध्य पीछे काम करना है बहुत। जय राम जी। मकड़ी को तो बात समझ में आ रही है कि जाला बना रही है, उसको फंसाने हैं मच्छर, छोटे छोटे कीट मकोड़े जो खाएगी, पर इंसान बैठा बैठा जाले क्यों बना रहा है? गिरगिट रंग बदलता है, बात समझ में आती है दुश्मन से छिपने के लिए। इंसान क्यों रंग बदलता है, ये बात समझ में नहीं आती है। जय राम जी। कम वक्त खुद खुदा होके भिखारी बन के घूम रहा है। जय राम जी। दोष दूसरों को दे रहा है कि मैं दूसरे की वजह से हिल रहा हूं। जय राम जी। भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही दिया है तुझे, तू क्या साथ लेके आया था? जय राम जी। तू कहां से क्या लेके आया था और तू यहां से क्या लेके जाएगा? जय राम जी। एक चीज ले जा सकते थे, नाम जप की कमाई। जय राम जी। वो तूने की नहीं मेरे भाई। जय राम जी। करता रहा तू हरि से लड़ाई। जय राम जी। कभी तुझे भाई दिखी, कभी दिखी भौजाई, जय राम जी। सबसे करी तूने लड़ाई। जय राम। करने आया था नाम की कमाई। अब तेरा क्या होगा भाई? राम बस मैं और मेरा, ये अज्ञानी की पहचान है और साधक की पहचान है। तू 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 बस तू, तू 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 तू, बस इतनी सी बात है। सारे अध्यात्म का सार, सारे जीवन का सार। कि आंखें खोलता हूं तो तू सामने है, और आंखें बंद करता हूं तो तू मेरे हृदय में है। जय राम। बस इतनी सी बात। इस बात को बार बार देखना चाहिए कि ये क्या शब्द हैं, ये शब्द क्या हैं, ये क्या क्या बोल रहा है कि तू आंखें बंद करता हूं तो तू मेरे होनेपन में, तू मेरे हृदय में है। बुद्धि बंद हुई, बुद्धि से हृदय में आना, बस हृदय में आया, अपने में समाया, और बाहर निकलता है तो परमात्मा सब मेरा ही रूप है सब। अब ज्ञानी अज्ञानी से शिकायत कर रहा है और अपने को ज्ञानी मान रहा है, वो अज्ञानी से भी ज्यादा खतरनाक है। जय राम जी। अज्ञानी ने तो अपना, उसका तो ढक्कन ही बंद है, उसका तो जर लगा हुआ है, उसके तो कुछ जावे नहीं अंदर। अब ज्ञानी कह रहा है कि अज्ञानी मुझे हिलाता है, अज्ञानी मुझे जलाता है, अज्ञानी मुझे सुनाता है, अज्ञानी मेरा खाता है। अज्ञान, अरे कौन किसको खाता है, कौन किसका खिलाता है, कौन बनाता है, कौन सुलाता है, कौन जगाता है, कौन उठाता है, कौन बिठाता है, कौन बनाता है, कौन मिटाता है। जरा देख तो सही, लीला दर की लीला। आए थे हरि के दर्शन करने, आए थे हरि से प्रेम करने, आए थे हरि के अंग संग रहने। वहां भी आके जंजाल बांध दिया। जय राम। बैठे बैठे रो रहे हैं, पत्थर पहन रहे, ये कर रहे, ये करेंगे, वो करेंगे, अटरम पटरम अंतर मंतर यंतर तंतर पंतर, इन सब में अटकेंगे पर सामने भगवान नहीं देखेंगे। अंतर मंतर यंत्र तंत्र ये सब फेंको गड्ढे में, परमात्मा चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उसको देखो, आपका कल्याण निश्चित होगा। पर वो नहीं, अपने उन पे काम नहीं कर रहे, अपने वालों पे, पर दूसरों को बहुत सिखा रहे हैं।
अपने घर के बिगड़े हुए हैं, अपने घर के उनके मंत्र वाले काम नहीं हो रहे, अपने आगे पीछे वालों पे दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, पत्थरों से दूसरों का भविष्य बदल रहे हैं, दूसरों को सुधार रहे हैं, अपने घर का हालत खराब हो रखी है। आपस में पति पत्नी लड़ के मर रहे और बाहर दूसरों को बता रहे कि ये करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, ये पहनने से हो जाएगा, ये मंत्र करने से हो जाएगा। अगर वो करने से हो जाएगा तो तू अपना क्यों नहीं सुधार रहा है? सब कुछ करेंगे पर रब नहीं देखेंगे। तो कोई कभी कभी जो पैदा होता है, बात तो वो एक ही बोल रहा है, अज्ञानी के ऊपर से जाती है और ज्ञानी के हृदय में है। साधक के हृदय में जाती है, अज्ञानी के ऊपर से जाती है। बात तो एक ही बोलता है संत। तो हम क्या हैं? हमारी मांग क्या है? परमात्मा चाहिए या परमात्मा से चाहिए? परमात्मा से चाहिए तो जाना पड़ेगा, उनके पास में फंसना पड़ेगा, उलझना पड़ेगा। वो तुमसे कमाएंगे, तुम उनसे कमाओ, वो तुम्हें फंसाएंगे, तुम उन्हें फंसाओ। पर अगर परमात्मा चाहिए तो कहीं जाना नहीं है, अपने होनेपन में ठहर जाना है। ऐसा कोई पल नहीं है जब वो नहीं है। ऐसा कभी कोई पल नहीं होगा जब वो नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो नहीं होगा। जो पल पल बदल रहा है वो संसार है, और जो कभी नहीं बदलता है वो परमात्मा है। तो हम पल पल बदलने वाले के साथ हैं या जो कभी नहीं बदलता उसके साथ हैं? हमको फैसला करना है, कुछ भी नहीं है। अज्ञानी की पकड़ है, उस समझ सुन के भी नहीं समझ में आता है उसको। तो कोई है जिसको इतनी सी बात समझ में आ जाती है, जब उसको समझ में आती है तो सोचता है अरे यार ये सब क्यों नहीं जाग जाते, ये क्यों नहीं सब जान जाते। वही उसको यही होता है कि यार इतनी सी बात, सिर्फ अपना होनापन। परमात्मा को विचारों से नहीं जाना जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास, बात आ गई तो सामने परमात्मा दिख रहा है तो श्रद्धा तो हो जाएगी। गुरु की बात पे विश्वास हो गया कि परमात्मा सामने है, बात खत्म हो गई। जब तुम सब में परमात्मा देखोगे तो प्रेम आएगा। विपरीत परिस्थिति में सामने वाले में परमात्मा देखना, यही योग है। अज्ञानी जैसी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका डमरू डम 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 बजने लगता है, और ज्ञानी जो है वो हरदम उसकी चैन की बांसुरी बजती रहती है। बांसुरी कहती है कि बिल्कुल सीधे साफ, कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, और कोई बोले तब, कोई बुलावे तभी बोले। देखता है बस वो, जी प्रभु, जी नारायण, नारायण 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 नारायण। कहाँ है नारायण? नारायण नारायण। अरे तुझे कहाँ से दिख रहे नारायण? जी नारायण नारायण। जो झक मारेगा वो अज्ञानी है, जो तुम्हारे से जिद करेगा वो अज्ञानी है। ज्ञानवान कभी तुमसे झक मारेगा नहीं। जिसको बात समझ में आ गई वो चुप हो जाएगा। तुम्हें
देखने के लिए अब दूरियां नहीं रही, अब एक पलक झुकाने की बस बात है। ये मेरे गुरुवर, अब तेरे और मुझ में कोई दूरियां नहीं रही, पलक झुकाते ही तू हाजिर। पलक झपकने में जितना समय लगता है तू हाजिर। आंखें बंद करता हूं तो तेरा दीदार हो जाता है, आंखें खोलता हूं तब भी तेरा दीदार हो जाता है। जिसको अपना प्रीतम प्यारा नजर आए सब जगह पे, उसको और कुछ करने जैसा है क्या? उसकी कोई मांग हो सकती है क्या? जिसे अपना जो सबसे प्रिय है वो सामने दिख रहा है, उसकी कोई और मांग रह जाएगी क्या? क्योंकि अभी उसको प्रेम हुआ ही नहीं, उसको अभी श्रद्धा है ही नहीं, वो तो सिर्फ टाइम काट रहा है। कुछ तो समय काटने आते हैं, उनको पता ही नहीं लगता, बहुत बहुत समय तक बैठे रहते हैं, वो सिर्फ समय काट रहे होते हैं। साधक वो है जिसको बात समझ में आ गई तो आ गई। उसका द्वैत का पर्दा फट गया। अगर अभी भी द्वैत होता है तो अभी हमें अपने ऊपर काम करने जैसा है। इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करें और इसी के लिए भगवान विपरीत परिस्थितियां देते हैं कि अभी भी मैं व्यवहार में हिलता हूं। ये गलत बात नहीं है, ये कृपा है भगवान की। भगवान कहते हैं कि तू कहीं कच्चा घड़ा रहेगा तो पानी भरेंगे तो टूट जाएगा, इसलिए भगवान ठोक ठोक के देखते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को देखता है ना, टक 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 बजा के चारों तरफ से मार के देखता है। तो हिले, अज्ञानी बैठ के रोएगा और ज्ञानी शुक्रिया शुक्रिया, तेरी नजर है मुझ पे तभी तो तू मुझे देख रहा है, मेरे पे इतना काम कर रहा है तो सभी रूपों में तू ही, दूसरा तो कोई है नहीं। तो जो समय काटने आए हैं धरती पे, वो जब तक तुम्हें हिला देते हैं वो तुम्हारे प्रोफेसर हैं। वो तुम्हें हिला देते हैं, वो तुम्हारे प्रोफेसर हैं। जिस दिन तुमने हिलना बंद कर दिया उस दिन वो हिलाना बंद कर देंगे। काम बाहर नहीं करना है कि उसको सुधार दें, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, काश ये सुधर जाते। कभी नहीं सुधरेंगे। उनको सुधारने का एक ही तरीका है कि अपने आप को सुधार लो। अगर किसी एक भी घर में एक भी नाम जप से सत्य से जुड़ जाए तो आगे आने वाली उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एक को बात समझ में आ गई तो आगे कोई ना कोई पीढ़ी में ऐसा आएगा जिसको बात समझ में आएगी, कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसको बात समझ में आएगी। इसलिए और सबको संवार दूं, पूरे परिवार को, उस चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने ऊपर काम करना है कि मुझे अभी ये सब हिला देते हैं। तो गुरुजी ने तो बताया है कि दूसरा कोई है नहीं, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। बड़ा भाई, पिता और गुरु ये एक समान है। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य, इनको एक समान बताया है। सब हम उसका सब द्वैत जिसका खत्म हो गया उसको सब पे प्रेम आएगा। जो तुम्हें हिलाता है उसका तो बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी भी हम हिलते हैं, ये परमात्मा वो रूप लेके हमें बताने की कोशिश कर रहा है।
परमात्मा का कृपा है मेरे ऊपर। साधक जिसको गुरु की बात समझ में आ गई तो आ गई। जय राम। हजारों हजारों लाखों लाखों आते हैं, उनमें से एक आधे को बात समझ में आ जाती है। तो लगता है यार ये इतने आ रहे, इतने जा रहे, इतने सुनते हैं, ये सुबह शाम बोलता है, इनको समझ में आ रहा है? तो इस चक्कर में मत पड़, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अपने आनंद में रहे बस। कभी ना कभी तो बेचारों को उनको भी आएगा समझ, कभी आगे इस जन्म जाएंगे, अगर सारे चुप हो जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? अगर वो नहीं बोलता, वो नहीं आता, तो तुमको भी तो समझ में नहीं आता। तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम अपने शांति से बैठो आनंद में। अब दूसरों में क्यों कमियां देखते हो? अगर दूसरे में भी कमी दिखाई देती है तो तुमको भी तो कहाँ परमात्मा दिखाई दे रहा है? तुमको भी तो बात समझ में नहीं आई है अभी। मूडी मूडी जो देखे दोष अपने, वो तो हुआ साधक। और मूडी मूडी जो दोष देखे सामने वाले के, वो है जीव। अब जब परमात्मा है तो मैं उसमें क्या कमी देखूं? भगवान कह रहे कि सब प्राणियों के हृदय में मैं विराजमान हूं। तत्व मैंने वो सामने वही है, मैं ही हूं। सोहम सर्वभूतेषु, ये सब रूप मेरे ही हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सांप भी जरूरी है, मैना भी जरूरी है। जरूरी है। अग्नि भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, ठंडा भी जरूरी है, गर्म भी जरूरी है। तो क्यों देख रहा है द्वैत? समता ही योग है। सदा आनंद, सदा वर्षा हो रही है, आनंद में भीग रहा है। अपना बर्तन टेढ़ा पड़ा हुआ था, भगवान को दोष दे रहे थे। सबके बर्तन भर जाते हैं, मेरा बर्तन खाली। अरे बारिश हो रही है, तेरा बर्तन ही टेढ़ा है। भगवान तो बता ही रहे हैं। भगवान तो जब जब हम आए तब तब बताया भगवान ने कि मैं ही हूं सब रूपों में। ऐसा नहीं कि नहीं बताया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहां जा रहे सब बात एक ही बता रहे हैं कि रब नू ढूंढना नहीं है, रब नू वेखना है। अपना दर्शन ही ज्ञान है। अपना दर्शन ही ज्ञान है। कभी आराम से बैठ के इस शब्दों को समझने का कोशिश करना। थोड़ी देर इस शब्द पे देना कि ये क्या है। अपना दर्शन ही ज्ञान है। देखना ये क्या कह रहा है। अपने आप को जानने के लिए बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि का बटन ऑफ। बाकी जो बचे उसमें विलय हो गए। बुद्धि का बटन ऑफ होने के बाद कुछ बचता है? सिर्फ मेरा होनापन, सिर्फ मेरा होनापन, बस। जिस आत्मा ने अपने परम तत्व को जान लिया, परम आत्मा, उस परम
वो जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, वो जो तुम्हारा होनापन है। तुम सदा सदा से हो, शरीर से पहले भी थे, अभी शरीर में भी हो, और शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा तो भी आप रहोगे। ये जैसा तुम्हें जो महसूस हो रहा है ना कि मैं हूं, ये शरीर होने से पहले भी था और शरीर छूटने के बाद भी ये रहने वाला है कि मैं हूं। ये कभी खत्म नहीं होता है। वो मेरा होनापन, सिर्फ होनापन। वासुदेव कुटुंबकम। हम सब एक हैं। राम। दुख का कारण अज्ञान है, हलचल का कारण अज्ञान है, भगवान नहीं। हलचल का कारण अज्ञान है। शरीर था नहीं, एक दिन रहेगा नहीं, मिट्टी का माल मिट्टी में खत्म हो जाएगा। मिट्टी का शरीर है, अंदर पानी है, नाभि में अग्नि है, हृदय में वायु है, आकाश में हम खड़े हैं। पंच तत्व की है ये माया, ये अज्ञानी तू समझ ना पाया। परमात्मा तो घट घट में समाया। इतनी सी बात समझ में आ जाए, अध्यात्म पूरा हो जाए। कुछ बचे ही नहीं, कुछ करने को बचे ही नहीं, कुछ ढूंढने को बचे नहीं, कुछ छोड़ने को बचे नहीं, कुछ पाने को बचे नहीं, कुछ बचे नहीं, काम पूरा हो गया। भला हुआ मेरा मुर्शिद आया, पल में उसने खुदा दिखाया। दिखा दिया, हो गया सामने। प्रकट है, प्रकट भयो नंदलाल। अगर एक बार बात समझ में आ गई तो बात खत्म हो गई। कुछ लोग साधु संतों से जुड़ने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद भी अपना वो जीवन तो बदलते नहीं, इसलिए उनमें कोई फर्क पड़ता नहीं। दोष जो है साधु संतों को देते हैं। अरे हम तो इतने दिन से गए, हम तो इतने दिन देखा, कुछ नहीं। एक ही तो बात बताते हैं कि सब में भगवान है, और तो सब किताबें भी वही बोल रही हैं, सब में वही बोल रही हैं। वो तो हम भी सबको बोलते हैं सब में भगवान है, ऐसा वो क्या बताएगा। तो समझ में आई ही नहीं, उसका द्वैत मिटा ही नहीं। वो अपने मन और बुद्धि को लेके उसके गेट के अंदर आया। सुकून कैसे मिलता भाया। संत गुरु के तो जाओ द्वार पे, तो उसके गेट से बाहर ही अपने मन और बुद्धि को वहां रख के तो अंदर प्रवेश करो, तो सुकून 0 किलोमीटर। अब बुद्धि भी है, दिमाग भी लगा रहे दूसरों पे, और अंदर विचार भी चल रहे हैं, लोगों से जलन भी हो रहा है, लोगों पे राजनीति भी कर रहे हैं, तो वो साधक नहीं है, और उनको गलत जगह आ गए, उनको संत के पास नहीं, उन्हें किसी राजनीति सीखने के लिए किसी अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है। उसके जीवन में उंगलियों पे गिन सकता है वो, कि जिनके ऊपर उसको थोड़ी उम्मीद होती है, और कोई होता है जिससे उसको संतुष्टि हो जाती है कि यार
ये जो मेरे गुरु जी ने मुझे समझाया, ये बात मैं किसी एक आधे को तो समझा पाया। गुरु कृपा, धन्य धन्य गुरु जी। मुश्किल से उसकी गिनती में होते हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे कोई भी आया हो, दत्ता हो, कृष्ण हो, राम हो, जो भी आए होंगे उस टाइम उनकी गिनती में ही रहे होंगे। सालों साल बीतते बीतते 2-2, 4-4 करते फिर उनके धर्म बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई लाखों की तादाद को समझा गए हैं। राम के टाइम में भी रावण थे, राक्षस थे, वो तो बेचारे समझाते ही रहे, किसने मानी। कृष्ण ने कोई युद्ध करना थोड़ी ना चाह रहा था, कृष्ण ने भी बहुत समझाया, उसने भी बहुत समझाया कि भाई मत लड़ो भाया। नानक जी की कहाँ सुनी कबीर जी की कहाँ सुनी, दत्त की कितनों को सुनी, एक आधे 2, 4, 5, 4 उसकी उंगली पे आ गए, उनको समझ में आ गई बात, बस संतुष्टि हो गई। धन्यवाद प्रभु, तूने तेरी कृपा से जो तूने अमृत दिया था वो अमृत आगे बांटा, अब चाहिए नहीं किसी को तो कैसे लोगे।